Cassettes. चौथे गुरु को शीश नवाए, लिखूं हकीकत रामायण से। पंचो सुन लो कान लगाए, वृद्ध अवस्था में दशरथ जी। उनको मन में सूझाया, कौशलपुर का भाग्य उदय हो। राम को राजा देव बनाए, सभा लगी है सभा भवन में। कई ज्ञानी बैठे आए, कह सुमंत्र से तब राजा ने। मुनि वशिष्ठ को लिया बुलाए, राम लक्ष्मण और शत्रुघ्न। जिनकी कीरत दुनिया गाए, राम लक्ष्मण और शत्रुघ्न। कौशल्या ने पूजित वाले, देवी देवता रही मनाए, तरह तरह के बंधन वारे। दरवाजों में दिए सजा, जिन संग खेले राम लक्ष्मण। सखा वो फूले नहीं समाए, गायन होवे राजमहल में। रही नृत्य का नाच दिखाए, बाजे बाजे किस्म किस्म के। सबको रहा आनंद है आए, भीड़ लगी है मिथिला नगरी। रानी दान है रही लुटाए, भीड़ लगी है मिथिला नगरी। यह मालूम हो जाए, तरह तरह की चमक धमक है। राजा फूले नहीं समाए, कौशल्या और मात सुमित्रा। स्वागत तिरियन रही कराए, हर्ष हुआ है पुरवासिन को। देखन राज तिलक को आए, सब सिंगार राम का कीना। सीता को भी दिया सजाए, नौकर चाकर लगे अनेकों। परस के रहे खवाए, हुक्म दिया राजा दशरथ ने। भूखा कोई वापस ना जाए, राजमार्ग में बड़ी सजावट। झंडा लहर लहर लहराए, बड़े भाग्य राजा ने पाए। राम के जैसो बेटा पाए, बड़े भाग्य राजा ने पाए। पाया
पुरी के लाठी ठेकत पहुंची आए कान की कुछ कुछ बहरी कहिए राजमहल के जब ढिग जाए उसने पूछा एक दाई से भीड़ काय की रही दिखाए उसने पूछा एक दाई से तुझको मालूम कुछ ना तू तो है राजा की दासी फिर भी मुझसे पूछे आए दासी बोली तभी मंथरा चुन भुन कानन में सुना तब दाई ने कही दासी से दासी सुन ले कान लगाए अवधपुरी के राम को राजा है महाराज जो रहे बनाए जोड़ तोड़ से राज तिलक की गुस्सा भरा बदन में छाट ठेक गुठानी चल गई आगे कुबड़ी ने लिया ढोंग बनाए नजर पड़ी है कौशल्या पर माता रही थी दान गहाए नजर पड़ी है कौशल्या पर के कई के पहुंची जाए जहाँ पर महल बना के कई का दासी झट पर गई है आए के कई बैठी थी महलों में सजी धजी रानी दिखलाए पर कुछ मालूम था नहीं उसको राजा राम बनाए जाए कहे मंथरा तब के कैसे महारानी सुन कान लगाए तुम तो बैठी हो महलन में होश गवाए मीस मीस के दांत बतावे कोरई असुआ रही बहाए बैठी रही हो ए महारानी फिर कछु हाथ लगन को नाय कौशलपुर को उत्तराधिकारी राजा राम को रहे बनाए कौशलपुर को उत्तराधिकारी जीवन भर रे हो पछताए भरत शत्रुघ्न फिर हैं सही कौशल्या बड़ी चतुर कहा इतनी बात सुनी दासी की के कई बहुत खुशी हो जाए तुरंत तारी माल गले से और दासी को दई गहाए कहती के कई फिर दासी से तू बतला दे कोई उपाय जसना भूलू दासी तेरा मेरा काम सफल हो जाए कान भरे कुबड़ी ने ऐसे और के कैसे रही सुलगाए प्रेम करे राजा नहीं तुमसे भरत रहो ममियारे छाए प्रेम बढ़ो है कौशल्या से जिनको बेटा राम कहा प्रेम बढ़ो है कौशल्या से कछु मालूम है ना चुप्पई तुमसे राजा काय कछु ने सके बताए
मगर मंथरा भूली ना देवासुर संग्राम भयो तो तब राजा की करी सहाय वेदन याद करो महारानी तुमको ले गए संग लिवा इंद्र पड़े थे जब संकट में तब राजा को लिया बुलाए रथ पर चढ़ तुम संग में गई थी सारी सेना लई सजाए रथ पर चढ़ तुम संग में गई थी करानी नाम कहा रहा तीन ध्वज वहां का राजा वही का सवर देत कहला इंद्र देव को इंद्रपुरी से लिया युद्ध के लिए बुला दुखी थे उसमें सब नर नारी उन पर जुल्म रहा था ढाई वहां पर जाकर दशरथ जी ने उन सब की करी अति सहाय सरसर बाण चले अंबर में बाल से बाल रही टकराए खटपट खटपट तेगा बोले जिनकी मार सही ना जाए सुन सुन सन सन सेठी चलती जेखे लगे निकल जाए पार भाला बल्लम चले नुकीले जे में नो अंगूर की धार भाला बल्लम चले नुकीले से मारा मारे सुहाय कोई दलहाड़े कोई चिल्लावे राजा जी हेटी ने खाए घायल हो गए जब महाराजा बहने लगी खून की धार मूर्छा जैसे तन में आ गई रथ के घोड़े रह चिल्लाए समर भूमि में तुम राजा को उस दम रानी लाई लिवाए होश में आए जब राजा जी दानव दीने मार गिराए कोई टिका नहीं उनके आगे विजय पताका गई फहराए तब तुम पर खुश होकर राजा बोले लो वरदान मंगाए धरी धरोहर पास में उनके ओही वर आज काम में आए धरी धरोहर पास में उनके लेटो कोप भुवन में जाए राजाया में तुम्हें मना में उनकी ओर देखियो ना हंस हंस तब तुमसे बतिया में बिल्कुल कछु बोलियो ना रूठ जाओ महारानी के कई इससे अच्छा नहीं उपाय रोती रहना झूठ मूठ के अपने आंसू लेना बहाए राजा जी फिर तुम्हें मना में तुम पर जान छिड़क है आए राजा जी फिर तुम्हें मनावे
दीने मुख के कई बहुत खुशी हो जाए मोहर असर भी उस कुबड़ी को। महारानी ने दही गहाय बोली के कई तब दासी से सबसे न्यारी तू कहला जिस दिन राजा भरत बनेगा तुझको धन बहु देऊं लुटाए राज करेगा बेटा मेरा। राम को दूंगी बन भिजवाए मोहरे असर भी लेकर दासी दबे पांव वापस हो जाए जैसी कही मंत्रा दासी के कई ने धुन लई बनाए फटे पुराने वस्त्र पहन के लेटी को भुवन में जाए फटे पुराने वस्त्र पहन के। कोई बिजना रहे डुलाए गुरु वशिष्ठ संतों संग बैठे कहते क्यों रहे देरी लगाए ओ महाराज अवध नगरी सब पुरवासी ब्राह्मण गए आए करो तैयारी कलश जलाओ मुतियन चौक देवपुर बाए यहाँ तैयारी हो बन लगी राजा को भवन में जाए यहाँ तैयारी होने लगी। को बेटेर लगाए रानी पोढ़ी को भुवन में मुख से बोल कछु भी ना हाथ धरे राजा धीरे से रानी नागिन सी फन्ना झूठ मूठ के आंसू अपने के कई कप्तन रही बहाय किसने तुझसे करी कुटलता महारानी दे मुझे बता किसने किया अपमान तुम्हारा जो तूने लई दशा बनाए सुबह बेला में ए महारानी मैंने असवे देखा ना सोने का सिंहासन सुना पड़ी धरन में आंसू बहा दो हाथों से राजा दशरथ के कई को रहे वहां उठाए दो हाथों से राजा दशरथ। रानी कहो समझाए किस विध खुश होगी महारानी निस्संदेह कहो तुम आए भला चाहती हो तुम किसका उसका दूंगा भला कराए बुरा चाहती हो तुम किसका उसका हाल बुरा हो जाए उठकर रानी ठाड़ी हो गई और राजा से कही सुनाए भूल गए हो राजन क्या तुम देवासुर संग्राम में जाए करी लड़ाई डंडक वन में तुम पर शस्त्र बरस गया शस्त्र निकाला था छाती से समर भूमि से लाई बचाए दो वरदान दिए थे तुमने उनको आज में रही मंगाए दो वरदान दिए थे तुमने।
अवध का राजा देव बनाए 14 बरस राम बन भोगे। अब ही 2 वनवास पठाए, मैं जो चाहूं सत्य वही हो, इसमें झूठ जरा भी ना। इतनी बात सुनी रानी की, राजा गया सना का खान। शुभ घड़ी और मुहूर्त शुभ था, कैसी बाधा पड़ गई आय, असगुन होने लगे हैं भारी। राजा गए शोक में छाए, कैसी बातें करती हो तुम, लज्जा तुमको जरा भी ना। किस अपराध से राम को त्यागूं, जो तू बन को रही पठाए, क्या वो तेरा पुत्र नहीं है। कुटिल भावना तुझ में आए, क्या वो तेरा पुत्र नहीं है। दशरथ को धरनी गिरे मोर्चा खा, असुवन धार बहे नैनन से। राजा गए शोक में छाए, कुछ संतोष हुआ रानी को। ए मन खुशी रही अब आए, राज तलक की यहाँ तैयारी। मुनि वशिष्ठ को देर दिखाए, दशरथ नजर वहाँ नहीं आते। तब मंत्री से कहा सुना, देखो राजन कहाँ बिलम गए, उनको जल्दी लाओ बुलाए। चला सुमंत्र तभी पाया गया, कोप भुवन में पहुंचा जाए। सीधे घुस गया कोप भुवन में, सिंहासन पर देखा जाए, नीचे पड़ा देख राजा को। मंत्री हैरत में गौछाए, नीचे पड़ा देख राजा को। जी को रहा उठाए, अंतपुरी में हाल देख कर मंत्री बहुत गया घबराए। पूछा मंत्री ने रानी से, इन्हें हुआ क्या देव बताए। ताना मार कहा रानी ने, राजन जी गए हैं सठियाए, इनको दुख क्या हो जीवन में। झूठे आंसू रहे बहाए, प्रेम बढ़ा है राम से इनको। जाओ राम को लाओ बुलाए, सभी बात का होए खुलासा। अब क्यों राखी देर लगाए, इतनी बात सुनी मंत्री ने। पहुंचा रंग मंच में जाए, इतनी बात सुनी मंत्री ने। जब सुमंत्र ने कहा सुना, तुम्हें राम जी चलना होगा। कोप भवन में पिता बुलाए, उठकर राम चले यह सुन के। संग लखन भी गए पछियाए, कहीं देर में कोप भुवन में। राम पहुंच गए भुवन में आए, देख दशा फिर राम पिता की। रामचंद्र जी गए घबराए, पकड़ उठा मैं दो हाथन से। लक्ष्मण राम शोक में छाए, भारी ठेस लगी राजा को। मुख से बोल निकलता ना, माता के कैसे धर पूछा। कारण माता देव बताए,
रही छुपाए, सत्य है क्या तू मुझे बता दे। अब क्यों राखी देर लगा, इस पर जवाब दिया के कई ने। रामचंद्र से कहा सुना, मेरे 2 वरदान पड़े थे, वही राजा से लिए मंगा, इन वरदानों में यह मांगी। भरत को राजा देव बनाए, तेरे लिए वनवास मांगा। 14 बरस भोग बन जाए, इतनी सी बातों में राजा। धरती गिरे मूर्छा खाई, इतनी सी बातों में राजा। राजा ए अब बात को मेटे ना, कहे राम जी के कई मास। माता सुन ले कान लगाए, तेरा सुख तो मेरा सुख है, इसमें झूठ जरा भी ना। बेशक भैया भरत को माता, अवध का राजा देव बनाए, जटा झूठ में धारण करके। बन को जाऊं तू हर साय, रखी समग्री राज तिलक की। भाई भरत को ले बुलवाए, पर मैं ये माँ जानन चाहूं। राज शत्रु नाशक कहलाए, क्यों नहीं उठते ए बतला दे। क्या कुछ मुझसे रही छुपाए, भाई भरत को मामा के घर। तू ते अभी तू दे पहुँचाए, भाई भरत को मामा के घर। मैं वनवास को जाऊं सुधार, हंसकर बोली है तब के कई। मन में बहुत खुशी हो जाए, यही चाहती थी मैं बेटा। यही तुम्हारा धर्म कहा, लज्जा से राजा नहीं बोले। जब तक तू वन को नहीं जाए, खाना पीना त्याग दिया है। जब तक तू है भोजन न खाए, हिम्मत करके उठ राजा ने। और के कई को कही सुनाए, है धिक्कार तुझे ओ कप्तान। तुझको लज्जा भी ना आए, नागिन बनकर डस लिया तूने। कुटिल अभागन तू कहलाए, इतना कह के राजा दशरथ से जन गिरे मूर्छा खाए। इतना कह के राजा दशरथ गद्दी में दिया टिका, आतुर हो गए बन जाने को। के कैसे कहे राम सुनाए, मैं धन दौलत का नहीं लोभी। कर्तव्य पूरा करूँगा जाए, पिता की आज्ञा पालन होगी। यही पुत्र का धर्म कहा, मुझे पिता ने नहीं कहा। पर कर्तव्य तुमको देऊं दिखाए, किंतु पूछना माँ से होगा। चले राम जी माथे नवाए, रंगमंच में राम आए। संग के सका रहे चिल्लाए, उनको ना मालूम सब बातें। सब ही ऊपर हाथ उठाए, जय जयकार राम की करते। राम ने रोका कहा समझाए, जय जयकार राम की करते।
में शोक में छाए कौशल्या माता को राम जी महलन में ले गए बुलाए, सारा हाल कहा माता से। माता गई सना का खाए, भरत बनेगा अवध का राजा, मुझको बन जाना है माए, असवन धार बहे मैया की। बेटा को लिया कंठ लगाए, ऐसी बातें ना कर बेटा, क्यों तू आखिर बन को जाए। भांति भांति से रघुनंदन ने माता को दिया धीर धराए, भांति भांति से रघुनंदन ने। पर छोड़ो अब आगे की कथा सुनाए, बन जाने की बात सुनी जब सीता बहुत दुखी हो जाए, ठान ठान लई अपने मन में। एक नारी का धर्म कहा, नाथ तुम्हारे संग चलूंगी, मेरा चित्त लगेगा ना बिना तुम्हारे स्वामी अपनी। यहाँ पर दूंगी जान गमा, सुख दुख में बन में ही सहूंगी, इसमें झूठ जरा भी ना, लाख मनाया है सीता को, हरगिज सीता मानी ना, जान गए मन की रघुराई। कहे तैयारी लियो बना, इतने में लक्ष्मण बलधारी पास राम के पहुँचे आए, इतने में लक्ष्मण बलधारी। भाभी बन को जाए, भला तुम्हारे बिना अवध में मेरा चित्त लगेगा ना, मैं का करहूं चरणों की सेवा। यहाँ पर दूंगा प्राण गमाए, जब हटकी नी लखन लाल ने। कहे राम जी फिर समझाए, मात सुमित्रा से जा पूछो, फिर हम बन को जाए लिवाए, चले लखन माता से मिलने। राम सिया को शीश नवाए, करी वंदना है माता की, और माता से कही सुना, भैया भाभी बन को जामे। माँ मुझ संग में देव पठाए, आंसू आ गए हैं माता के, लिया लखन को कंठ लगाए, आंसू आ गए हैं माता के। नवाए चले राम लक्ष्मण और सीता, अवध नगर से निकले आए, वस्त्र जोगिया धारण कीन्हे। बियाबान बन पहुँचे जाए, सूरी हो गई अवध नगरिया, शोकाकुल में गई समाए, नदी तामसा तीर पहुँच गए। फिर गंगा तट पहुँचे आए, गंगा जी के बस किनारे पहुँचे श्रृंग बीरपुर जाए, कहा राम ने तब मंत्री से, अवधपुर तुम दो लौटाए। मंत्री आया इधर अवध को, कहा संदेशा राम कया है, बिंदु मित्रता भई के बट से, के बट गंगा पार लगाए, बिंदु मित्रता भई के बटे से, के बट गंगा पार लगाए। संजो सबे को रही सुनाए, के बट गंगा